वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल माइनिंग ज्ञान। मैं विनोद चंद्राकर आपके अपने यूट्यूब चैनल माइनिंग ज्ञान में स्वागत करता हूं। 28/6/2023 को नॉन एग्जीक्यूटिव से एग्जीक्यूटिव कैडर में प्रमोशन के लिए कोल इंडिया द्वारा एक नया पॉलिसी जारी किया गया था। जब से यह पॉलिसी जारी किया गया था, माइनिंग सरदार ओवरमैन के बीच एक निराशा का माहौल था। बड़ा उटपटांग सा पॉलिसी था। ये जो नया पॉलिसी था उसके तहत माइनिंग सरदार या ओवरमैन के लिए एग्जीक्यूटिव बनना काफी टफ हो जाता, काफी टाइम टेकिंग हो जाता यदि वो इस 28/6/2023 वाले पॉलिसी के तहत एग्जीक्यूटिव बनना चाहते। ऐसे में इस पॉलिसी के विरोध में कई सारे विरोध प्रदर्शन किए गए, कई सारा स्ट्राइक करा गया कई सारी यूनियन के द्वारा। फाइनली उस पॉलिसी को विड्रॉ करके एक नया पॉलिसी लॉन्च कर दिया गया, नया पॉलिसी जारी कर दिया गया है नॉन एक्स से एग्जीक्यूटिव कैडर में प्रमोशन के लिए, जिसके तहत अब माइनिंग सरदार या ओवरमैन यदि कोई माइंस के अंदर में काम कर रहे हैं तो उनके लिए एग्जीक्यूटिव बनना पहले की तरह ही बहुत ही आसान हो गया है। कोई ज्यादा समस्या नए पॉलिसी के तहत नहीं होना है। तो आज के इस वीडियो में इसी नए पॉलिसी के बारे में जानेंगे। पहले क्या था, अब क्या है, कितना सहूलियत आपको हो जाएगा, आज के इस वीडियो में पूरी जानकारी आपको मिलेगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करें। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 28/6/2023 को अमेंडमेंट हुआ था, जिसके तहत बताया गया था कि आपके पास मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए ग्रेड ए या फिर सीनियर ओवरमैन रहते हुए। 3 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस होता और फिर सेकंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट आपके पास होता, देन फिर आप एलिजिबल थे एग्जीक्यूटिव होने के लिए। ये पुराना पॉलिसी था जो 28/6/2023 को जारी किया गया था। 20/6/2023 का जो मीटिंग हुआ था, 453वां बोर्ड मीटिंग जो हुआ था, उसमें यह डिसीजन लिया गया था। लेकिन अब इस को विड्रॉ करके, इस पर चेंज करके, पुराने पॉलिसी को चेंज करके जो 467वां 467th जो मीटिंग हुआ है बोर्ड का 27/6/2024 को, उसमें पॉलिसी को चेंज करके 15/7/2024 को एक नया पॉलिसी जारी कर दिया गया है, एक नया नियम जारी कर दिया गया है नॉन एक्स से एक्स में प्रमोशन के लिए। इसके तहत आपके पास मिनिमम क्वालिफिकेशन जो होना चाहिए वो सेकंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट ऑफ कंपिटेंसी और एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट ये होना चाहिए। अलग से कुछ भी नहीं बताया गया कि आप माइनिंग सरदार हो, ओवरमैन हो या जनरल मजदूर हो, कुछ भी नहीं बोला गया है। आपके पास क्या महत्वपूर्ण है जो होना चाहिए वो होना चाहिए सेकंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट। ये नहीं कि आप सीनियर ओवरमैन हो, उसके बाद 3 साल एक्सपीरियंस हो, फिर आपके पास सेकंड क्लास हो। ऐसा कोई भी इस पॉलिसी में नहीं दर्शाया गया है। एग्जिस्टिंग पॉलिसी क्या था, आपके पास सेकंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट तो चाहिए ही था, उसके अलावा 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए था एज ए सीनियर ओवरमैन या ग्रेड ए पोस्ट में। 3 साल का एक्सपीरियंस, जो कि बड़ा टफ काम हो जाता है कि आप एज ए माइनिंग सरदार ज्वाइन करते हैं तो आपको सीनियर ओवरमैन बनते बनते 12-15 साल लग जाते हैं। उसके बाद में फिर आप नॉन एक्स से एक्स में प्रमोशन के लिए एलिजिबल होते हैं। तो उसको अभी आपको सहूलियत दे दिया गया है। आपका जो सेकंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट का जो इफेक्टिव डेट है उस पर से आपका सीनियरिटी काउंट करा जाएगा। वही एक बेस रहेगा आपके प्रमोशन के लिए, नॉन एक्स से एग्जीक्यूटिव बनने के लिए। तो बड़ा ही खुशखबरी का बात है सारे एम्प्लॉइज के लिए, कोल इंडिया में जो काम कर रहे हैं, जो नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट में अभी के टाइम पे काम कर रहे हैं कोल इंडिया के अंदर में, आपके पास एक सुनहरा मौका वापस से कोल इंडिया की तरफ से आ गया है। जिस चीज से आप परेशान थे वो फाइनली आपके स्ट्रगल का, आपके संघर्ष का, आपके विरोध का आपको फल मिल चुका है। 467वें बोर्ड मीटिंग जो कि 27/6/2024 को हुआ था, उसमें आपके फेवर में डिसीजन लिया गया है। बोर्ड मीटिंग में यह डिसाइड किया गया है कि न्यू पॉलिसी के तहत सिर्फ सेकंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट ही बेस रहेगा आपके प्रमोशन के लिए। वो जो पुराना रूल था लास्ट ईयर जो लागू किया गया था, उस रूल के तहत अब आपका प्रमोशन नहीं होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।